Hi guys, this is Saloni and welcome to eEduTalk. Today we are going to discuss about interjection. ठीक है, interjection क्या है? What is interjection? It is a part of speech. We have cleared about noun, pronoun, verb, adverb, and this is the last interjection. Let's see what is an interjection. It is a word which is used to express spontaneous feelings or expression. ये है क्या? What is this? It is a word. It is a word which is used. इसका यूज़ क्या है? Which is used to show spontaneous feelings और emotions. जो हम किस चीज़ के लिए यूज़ करें? अपनी feelings और emotions को दिखाने को. ठीक है, feelings और emotions को दिखाने को. तो वैसा word जिसका यूज़ हम कहाँ पे करें? feelings और emotions को दिखाने को. तो वो word क्या कहलाएगा? These words are known as interjection. Clear? So what is an interjection? It is a word which is used to show spontaneous feelings or emotions. Let's see how to use it. Clear? अब हम इसका use कैसे करते हैं? It is used in a sentence. There are two ways. First, it is used in a sentence, and second one is we can also use it in a single word. Clear? इसका use हम इसे sentence में भी यूज़ कर सकते हैं and in a single word. Clear? जब ये सेंटेंस में होगा तो जनरली ये कहाँ लगेगा? सेंटेंस में, स्टार्टिंग में. ठीक है, जब इसका सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो ये सेंटेंस के स्टार्ट में ऐड होता है. क्लियर? और व्हाट डज इट शो? ये शो क्या करता है सेंटेंस में? जॉय, डिस्गस्ट, हैप्पीनेस, सॉरो. क्लियर? ये सेंटेंस में आके जॉय, डिस्गस्ट, हैप्पीनेस, सॉरो, ये जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उन सब चीज़ों को शो करता है. क्लियर? और वी कैन ऑल्सो यूज इट इन अ सिंगल वर्ड. हम इसे सिंगल वर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाओ. वाओ, दिस इज अ इंटरजेक्शन. इट इज़ एन इंटरजेक्शन एंड हियर वी आर यूजिंग इट इन अ सिंगल वर्ड. क्लियर? लेट्स सी इसका यूज़ हम किस किस चीज़ के लिए कर रहे हैं. ग्रीटिंग, किसी को अगर ग्रीटिंग करना हो तो भी हम इसका यूज़ करते हैं. जॉय, टू शो जॉय. अप्रूवल, सॉरो, सरप्राइज एंड अटेंशन. क्लियर? वी कैन यूज इट टू शो दिस फीलिंग्स और इमोशंस. क्लियर? अब आप बोलोगे अप्रूवल में कैसे इसका यूज़ करेंगे? क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव टू पेन एंड योर फ्रेंड want to take this. Clear? और वो आपसे पूछता है May I take your pen? May I take your pen? तो यहाँ पे क्या है? उसने आपसे पूछा May I take your pen? तो अब आप उसे अप्रूवल दोगे. श्योर, है ना? तो ये यहाँ पे क्या हो गया? अप्रूवल. क्लियर? ये पता चला आपको अप्रूवल में कैसे इंटरजेक्शन का यूज़ हो रहा है. और सरप्राइज, अटेंशन, ये सब तो हमें पता चल ही रहा है. वाओ, ग्रेट, दिस आर द वर्ड्स विच इज यूज्ड टू सरप्राइज, ग्रीटिंग, जॉय. क्लियर? लेट्स सी सम एग्जांपल्स. यू, व्हाट अ डर्टी प्लेस. यू, व्हाट अ डर्टी प्लेस. हियर व्हाट इज यू. यू, व्हाट इज यू. ये जो है ये यहाँ पे क्या बता रहा है? उसके फीलिंग्स को बता रहा है ना. इसने वो जो डर्टी प्लेस देखा तो उस टाइम उसके पास से जो फीलिंग्स आई उसके अंदर, वो फीलिंग्स को शो करने के लिए कौन सा वर्ड आया? यू. और यहाँ पे आप एक और चीज़ देख रहे हो, ये जो इंटरजेक्शन वर्ड है उसके बाद में हमारा क्या आ रहा है? ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क है ना. ये मार्क हमेशा इंटरजेक्शन वर्ड जो होगा उसके बाद हमेशा ये एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होगा. क्लियर? अब ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो यूज़ करना है, इसमें एक और चीज़ हमें नोटिस करना है. जैसे मैंने ये लिख दिया यू और ऐसे स्पेस दिया और देन आफ्टर ये इंटरजेक्शन मार्क और सेकंड है यू. अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, इसके बीच में क्या है? स्पेस है. देयर इज़ अ स्पेस बट देयर इज़ नॉट एनी स्पेस. यहाँ पे ये यू वर्ड और ये पंक्चुएशन मार्क जो है इसके बीच में कोई स्पेस है? नहीं है. तो जब भी हम इंटरजेक्शन वर्ड लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे. इंटरजेक्शन वर्ड. क्लियर? और ये एक्सक्लेमेशन साइन, इस दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए. क्लियर? अगर हम स्पेस दे देते हैं तो वो हमारा रॉन्ग हो जाता है. क्लियर? और जब हम स्पेस नहीं देंगे वही सही होगा. सेकेंड एग्जाम्पल, हुर्रे.
वी वॉन द मैच, हुर्रे वी वॉन द मैच। यहाँ पे क्या हुआ, ये विक्ट्री का साइन है ना, हुर्रे। तो यहाँ पे भी उसकी फीलिंग्स को दिखाया गया हुर्रे के वर्ड्स के थ्रू। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, अर्ग दैट कार डजंट वर्क। व्हाट इज अर्ग? अर्ग क्या है यहाँ पे? इट इज यूज्ड टू शो फ्रस्ट्रेशन। ये फ्रस्ट्रेशन को शो करने के लिए ये वर्ड यूज किया गया है ना। तो ये भी यहाँ पे क्या है, फीलिंग्स को शो कर रहा है। तो ये भी यहाँ पे हमारा इंटरजेक्शन है। यक दैट टेस्ट ऑफुल, यक दैट टेस्ट ऑफुल। तो यहाँ पे यक, व्हाट इज यक? यक इज एन इंटरजेक्शन, यक इज एन इंटरजेक्शन। वाओ दिस पिक्चर्स क्यू इज ऑफ स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। वाओ दिस पिक्चर्स क्यू इज ऑफ स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। हेयर वाओ, वाओ क्या है? ये एक इंटरजेक्शन है, वाओ इज एन इंटरजेक्शन। अब देखो एक और चीज़ आप नोटिस कर लो, इंटरजेक्शन अगर हमें पहचानना हो, क्लियर, और इसके मतलब हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम सीधे क्या देखते हैं, सेंटेंस के फर्स्ट में ऐड हुआ हो। अगर सेंटेंस में है तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ऐड हुआ हो और उसके पास क्या हो, ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क हो। क्लियर, जब सेंटेंस के आगे कोई वर्ड हो जो कि फीलिंग्स और इमोशंस को बता रहा हो और उसके पास एक ये एक्सक्लेमेशन मार्क हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन हो जाएगा। लेट्स सी अनदर, दिस पिक्चर्स क्यू इज ऑफ स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। ये स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना क्या होता है? ये एक फ्लावर का नेम है। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना इज अ फ्लावर। ये 12 ईयर्स में एक ही बार आता है, 12 ईयर्स में एक बार आता है। और जब ये एक आता है ना, तो ये एक पूरा ब्लू स्ट्रेट, पूरे में जहाँ पे ये आएगा वहाँ पे एक पूरा ब्लू स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, अब ये किस जगह पे आता है? ये हमारा तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, इस सब जगह पे ये फ्लावर खिलता है। क्लियर, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला मीन्स साउथ में ये फ्लावर कहाँ मिलता है? साउथ में। और ये हमेशा 12 ईयर्स पे ही खिलता है। क्लियर, लास्ट टाइम ये 2018 में आया था। कब आया था? 2018 में। एंड लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल, चीयर्स वी हैव लर्न द इंटरजेक्शन टूडे। Cheers, we have learned the interjection today. Here what is cheers? It is an interjection. यहाँ पे इसने happiness दिखाया कि इसने आज interjection complete किया। Clear है? और आज हमने भी interjection complete किया। And this is the last part of parts of speech and our fundamentals of English. Clear? So here we are discussing about interjection. What is an interjection? It is a word which is used to show feelings, emotions. Clear? अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे? इसका यूज़ हम सेंटेंस में करेंगे या फिर इसको सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं एज अ सिंगल वर्ड। क्लियर, सेंटेंस में कहाँ पे करेंगे? सेंटेंस में हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में ऐड होगा। क्लियर, जनरली ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में ऐड होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू वाटर डर्टी प्लेस। व्हाट इज यू? यू इज एन इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन वर्ड के बाद हमेशा क्या होगा? एक पंक्चुएशन मार्क होगा। कौन सा पंक्चुएशन मार्क? एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, एंड देयर इज नॉट एनी गैप बिटवीन इंटरजेक्शन वर्ड एंड एक्सक्लेमेशन साइन। इसके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप गैप दे दोगे तो वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा आपका। क्लियर, तो आज ये हमारा फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश फिनिश हुआ। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू।